हेलो एवरीवन, मैं विपिन आपका एग्जाम में वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का हम बेसिक जानेंगे कि त्रिकोणमिति का बेसिक क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे मैंने काफी सारी कंसेप्ट की वीडियो डाली हैं, आप उन वीडियो को देखिएगा, आपको एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा एडवांस मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन जो है प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक की तरफ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आई एग्जाम बी की ऑनलाइन साइट पे विजिट जरूर करिएगा। वहां पे आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो मॉक टेस्ट आपने जरूर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज्यादा टाइम न लेते चलते वीडियो की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री। तो यहाँ ट्राइंगल का मतलब क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। और ज्योमेट्री का मतलब यहाँ क्वाड्रेंट से है, चतुर्थांश से। तो ट्राइंगल क्या होता है? इसमें राइट एंगल ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं, जिसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स: एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समबाहु समकोण त्रिभुज। तीन कोणों के आधार पर हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, बेसिस ऑन एंगल। और भुजाओं के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो ये मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बताया। क्वाड्रेंट में यहाँ के क्या मतलब है? क्वाड्रेंट से यहाँ मतलब है चतुर्थांश से जब हम एंगल निकालते हैं, जैसे 90 प्लस थीटा पे क्या एंगल होगा, 90 माइनस थीटा पे क्या होगा, 180 प्लस थीटा पे क्या होगा, 270 प्लस थीटा पे क्या होगा और 330 प्लस थीटा पे क्या होगा। तो यहां हम समकोण त्रिभुज को कंसीडर करते हैं। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो इसमें देखिए एक ट्राइंगल लिया है हमने, एबीसी कोई ट्राइंगल है, जहां पे जो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये किस पे है? एंगल बी पे जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 पे। मतलब एंगल किस पे है? बी पे। ये जो बी एंगल है ना, इस पे क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पे देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? हमारा थीटा है। तो जहां से हम देखते हैं, यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पे हमारी आंख है, ठीक है। यहाँ पे आदमी की क्या है? आंख है। तो जहां से हम देखते हैं उसके जो सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर। जैसे मैं आपके रिस्पेक्ट में हूं तो मेरे लिए आप मेरे सामने हो, तो यहाँ पे जो यहाँ से जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल थीटा बनेगा, तो जो मेरे सामने होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। और थीटा जिस पर जो एंगल बनता है, थीटा एंगल बनता है, उसे बोलते हैं हम बेस, उसे कहते हैं हम आधार। और जो ये वाली साइड होती है, ये जो ऐसे स्लांट साइड है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं, हम इसे कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने, ये सबसे बड़ी भुजा होती है इस ट्रायंगल में। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो इन दोनों से बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और बेस से भी बड़ा होता है, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक था। देखो, कहने का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि आपने एक दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये जो बी पे जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एंगल थीटा बन गया। अब इस केस में हमारा एंगल यहाँ पे बना था थीटा, अब मैंने एंगल यहाँ पे थीटा बना दिया। तो इस ट्रायंगल में बताओ बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? तो बेस होगा अब ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्योंकि इसके सामने वाली साइड, इसके सामने अब क्या है? ये वाली साइड है, तो ये क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर। तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिस पर एंगल बन रहा है ये बेस हो जाएगा। और ये वाली साइड हमारी क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पीजीटी भी मालूम होगी, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये भी आपने ध्यान रखनी है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक था। और जानेंगे इसके बारे में। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वो, जैसे बड़ी बड़ी जो टनल्स बनती है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। जो ब्रिज बनते हैं, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज बनते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो इसके लिए कुछ रेशियो बनाए गए थे। ये आपने 6 रेशियो सुने होंगे, जिसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है हमारी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। ये हमारे 6 रेशियो होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा
इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोल, ये आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोल। तो ये क्या होता है, साइन, ये दो रेशियो शुरू के साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये आपने रेशियो पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये डिवाइड में होता है। तो अगर आपसे कोई साइन थीटा पूछे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा पूछे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा पूछे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा पूछे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो ये तो ऊपर वालों के लिए तो ऊपर से शुरू होता था, ये न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है जब ये ऊपर वाले तीन रेशियो हैं, लेकिन जब नीचे वाले तीन रेशियो हैं तो ये न्यूमिनेटर बन जाता है और ये डिनोमिनेटर बन जाता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और हिंदी वालों ने क्या पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, ये सुना होगा आपने, लाल बटे कक्का, ये भी बहुत फेमस चीज है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी सेम फॉलो करता है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। तो ये भी लाल बटे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो ये मैंने लिखा भी है, ये क्या है, ये हमारा लंब है और ये क्या है हमारा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। और ये क्या है हमारा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये क्या है हमारा आधार बटे लंब, ये हमारा क्या है कॉट थीटा है। ये सेक थीटा क्या है हमारा, सेक थीटा है हमारा कर्ण बटे आधार, और ये जो हमारा क्या है कोसेक थीटा, ये क्या है कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो ये क्या है, साइन ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं जिनकी ये वैल्यू होती है। तो इसमें मैं जो आपको बताने वाला था आज, वो ये बताने वाला था मैं कि जो सेक थीटा और कोसेक थीटा होते हैं, ये दोनों इनकी जो वैल्यू होती है वो एक से बड़ी निकल के आती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो ये तो आपने सारी चीज जानते हैं, लेकिन ये चीज आप थोड़ा एक्स्ट्रा जान लो आज, इन्हीं से जो है कभी कभी हिडन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे ये ट्राइंगल है कोई एबीसी, ये हमारा एक ट्राइंगल है एबीसी, ये हमारा एबीसी एक ट्राइंगल है, ये बी पे क्या है 90 डिग्री है, बी पे ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा एंगल है यहाँ पे। तो आपने एक ट्रिपलेट सुना होगा, बहुत फेमस ट्रिपलेट है ट्रिग्नोमेट्री का, पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम इसी पे जो है हम करते हैं 3 4 5 पे। तो 3 किसी को मानो आप, 4 किसी को मानो, तो 3 4 मैंने ये मान ली भुजा, और ये हमारा हो गया 5। तो आप यहाँ पे एक बात अगर देखेंगे कि 5 3 से भी बड़ा है और 5 जो है हमारा 4 से भी बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे 5 3 से भी बड़ा है और 5 4 से भी बड़ा है। तो इस बात का क्या मतलब है कि जो हमारा हाइपोटेनियस है ये परपेंडिकुलर से भी बड़ा है और बेस से भी बड़ा है, जो हमारा कर्ण है वो लंब से भी बड़ा है और आधार से भी बड़ा है। तो जब इधर ऊपर न्यूमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, जैसे मैं लेट कर देता हूं 5 और नीचे लिख दिया मैंने 3, तो इसका मान 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ इसके केस में देखूं 5 बटे, अब आप ये मत मेंशन करना कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ और है, आप कुछ और लिख रहे हो, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको कि 5 बटे 4 है जैसे, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी कि नहीं आएगी। बेसिकली ये क्या है, ये इसका एग्जांपल है जो मैं देख के बता रहा हूँ तुम्हें, ये वाला, और ये जो एग्जांपल है किसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है। तो इन दोनों केस में वैल्यू जो है 1 से बड़ी है कि नहीं है, तो 1 से बड़ी है, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं 1 से बड़े होते हैं। कौन कौन से, सेक थीटा हमारा और कोसेक थीटा, इनका मान कितना होता है 1 से बड़ा होता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बड़ा का मतलब क्या है, ग्रेटर का मतलब बड़ा है, और इक्वल कब होते हैं ये, इक्वल भी आप ये मान के चलो कि मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे ये जो ये वाला एंगल है ना, ये थीटा, ये जो 90 पे बन गया जैसे, तो ये थीटा बन गया हमारा 90 पे, तो ये पीछे जाके कहीं, ये जो अब पैरेलल होंगी दोनों लाइन, तो पीछे जाके हमने ये मान लिया कि कहीं अनंत पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी, तो वहां पे हम बता दें कि माइनर से जो है ये लगभग 1 के बराबर होंगी। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये इक्वल का मतलब, ये ग्रेटर इक्वल भी लिखा है ना इसमें, तो इस बात का मतलब है कि 1 के बराबर भी होता है, 1 के बराबर हो लगभग इस केस में होता है। बाकी क्या होता है 1 से बड़ा होता है, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। तो ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बेसिक में बताने वाला था। और भी चीजें हैं जब हम पूरा डिटेल में बेसिक, अभी तो ये मैंने हल्के से 2 पॉइंट उठाए हैं, अभी अगर हम और बेसिक देखेंगे इसका तो आगे की वीडियो में जानेंगे जब हम पूरी जो है लंबी क्लास चलाएंगे, ठीक है। ये तो हल्का सा बेसिक था इसका। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के आपको रेशियो मालूम होनी चाहिए जो जरूरी है, ठीक है। अब इस पे देखिए एक क्वेश्चन करेंगे हम, एक क्वेश्चन में लेके आया हूं कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 21/29 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cos थीटा माइनस cot थीटा। sin थीटा का मान आपको दिया गया है 21/29 है, तो cosec थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, cot थीटा सॉरी, ठीक है। तो इसका मान अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि sin थीटा क्या होता है। तो sin थीटा आपको मालूम होता है कि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए 21 हमारा परपेंडिकुलर हो गया और 29 हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसके अगर हमें अभी देखो
तीन रेशो होते हैं, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनियस होता है। तीन चीजें होती है ना, बेस होता है एक आधार, परपेंडिकुलर लंब और हाइपोटेनियस कर्ण, तीन चीजें होती हैं। तो हमें अभी बेस की जरूरत है। तो बेस देखिए हम कैसे निकालेंगे। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने। यहाँ पे मैंने बोला ये एंगल थीटा है और ये 3 पॉइंट है इसके ए बी सी। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 21, हाइपोटेनियस कितना है इसका 29। तो अब बेस कैसे निकलेगा? तो बेस के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम होती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है कि नहीं होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 21, ये है ना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। तो यहाँ से बेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 841 माइनस 441, ये कितना आ जाएगा 400। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस आप बताओगे तो बेस ए तो प्लस माइनस 20 होगा ना इसका वैल्यू, लेकिन नेगेटिव में तो साइड हो नहीं सकती, तो प्लस ही होगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो बेस हमने निकाल दिया 20। तो बेस परपेंडिकुलर ये 21 है, हाइपोटेनियस हमारा 29 है और बेस हमारा कितने निकल के आ गया 20। तो ये तीन चीजें आपने निकाल ली, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अब हम इन तीनों चीजों को जो है क्वेश्चन में पुट करेंगे, लेकिन ये तो आपको ऐसे नहीं निकालोगे एग्जाम में, आपको टाइम लग जाएगा बहुत। आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, जैसे क्या क्या, एक तो ये फेमस ट्रिपलेट है 3 4 5 का, ठीक है, एक 6 8 10 का भी है काफी सारे हैं, मुझे भी ध्यान नहीं है इतने, एक 9 12 15 भी है शायद, एक 8 15 17 भी है, ठीक है। एक क्या है 20 21 और 20 21 है और 29 है। एक क्या है 40 9 और 40 9 और 41 9 40, ये भी है एक। तो ये ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, अभी तो मैंने आपको कमी बताया, आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो आप ये वाला ट्रिपलेट आप यहाँ पे यूज कर देते। कैसे बी ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है, तो 21 और 29 हमें दिए गए हैं जो क्या है रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। तो इनके साथ तीसरा क्या होता है 20 होता है, तो 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस ये आपको अगर याद होता तो आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको ट्रिपलेट भी याद होनी चाहिए, पर नहीं है याद तो ये तो फिर करना ही पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आप कोसेक थीटा कितना हो जाएगा आपको, तो कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का रिवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे अगर देखेंगे साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, और कॉस थीटा क्या है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दोनों आपस में क्या है रिवर्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या होते हैं रिवर्स होते हैं, ठीक है दोनों। और कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों आपस में रिवर्स होते हैं, और टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में रिवर्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपस में रिवर्स होते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी को भी देख लो, कॉस थीटा का मान क्या है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा का मान क्या है कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का मान क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा का मान क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशो आपस में रिवर्स में होते हैं। कौन कौन से साइन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा सेक। कौन कौन से 6 रेशो आपस में रिवर्स में होते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा एंड टेन थीटा कॉट थीटा। ये आपस में क्या होते हैं रिवर्स में होते हैं। अब हम इस सवाल पे आएंगे, तो हमने क्या करा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 21 बटे 29 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी 29 बटे 21 होगी। आप जो है यहां से क्या कर सकते हैं इसे ऐसे, इसके थ्रू जो ये तीनों चीजें है ना, तो कोसेक थीटा का मान होता कितना है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है 29 और परपेंडिकुलर कितना है 21, तो 29 बटे 21 वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा कितना है 20 और हाइपोटेनियस हमारे यहाँ से कितना है 29, तो ये हमारा हो गया। माइनस कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 20 और परपेंडिकुलर कितना है 21। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए इनका बेस सेम है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका बेस सेम है, तो 29 में से 20 गए 9 बटे 21 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा प्लस 20 बटे 29। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 29 में कितना होता है आपको पहाड़ याद हो, अगर 29 में होता है 261, ठीक है, प्लस 21 दूनी 42 तो 420 बटे इसका प्रोडक्ट कितना होता है 29 का 29 की 9 हासिल लगी 2, 29 दूनी 58 और 1 58 और 2 60 609। तो ये जोड़ के कितना आ रहा है 1 6 2 8 और 4 2 6 बटे 609। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हमारे इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे सवालों को ऐसे करना है। ये तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, अगर आप ये चीज भी याद रखते हैं ना तो ये कैलकुलेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपको कम से कम
30 तक पहाड़े तो याद होने चाहिए, ठीक है। 30 तक आपको जो है टेबल्स याद होनी चाहिए, तब जाके ये कैलकुलेशन आप जल्दी कर पाएंगे। तो ये इसमें हमने कुछ बेसिक के बारे में जाना आज, और भी जानेंगे हम। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन दिए आपको, इनको आप जरूर करिएगा, आपको जो है एग्जाम में हेल्प होगी। आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प जरूर होगी, ठीक है। बाकी अगर आप अभी सीजीएल का एग्जाम होने के लिए अप्रैल में टेंटेटिव बताया है, तो उसके लिए आप जो है एक डेडिकेटेड कोर्स ले सकते हैं। 40% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। कहाँ पे विजिट करना है, आई एग्जाम भी की साइट पे आपने विजिट करना है, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। आप वहाँ एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ सकते हैं सारी चीजें वेल ऑर्डर में, सिक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को जरूर आप लाइक शेयर करेंगे और कमेंट में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। बाकी जो वीडियोज हैं और मेरी मैथमेटिक्स की, उनको आप दे सकते हैं, आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ख्याल रखें अपना, खुश रहें।